एसईओ के बिजनेस में एक नया क्लाइंट लाना ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक तो एसईओ के लोगों को समझ में नहीं आती और दूसरा एसईओ में हर क्लाइंट चाहता है कि रातों रात रिजल्ट्स आ जाए। एंड ट्रस्ट मी, आई नो द चैलेंजेस, क्योंकि मैंने भी फेस किया हुआ है। बट ओवर द टाइम आप इससे पार पा जाते हैं, आपको फिर समझ में आ जाता है कि डील कैसे करना है। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग दिस, रिसेंटली मेरे नॉन सर्कल में अ गाय who has been doing digital marketing courses started his career into SEO business and he came to me and asked, भैया जब भी मैं किसी क्लाइंट से SEO रिटेनरशिप की बात करता हूँ ना, या तो वो शुरू नहीं हो पाता या शुरू होता है तो कुछ महीनों में ही ख़त्म हो जाता है। मैं क्लाइंट्स को रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई आस्क्ड हिम, चैलेंजेस क्या क्या हैं तुम्हारे? एंड आई अंडरस्टूड कि उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ही सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। द फर्स्ट स्टेप इज़ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्लाइंट। यस, अगर ये एक स्टेप आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप क्लाइंट से सही क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, आपको क्लाइंट की इम्प्लीमेंटेशन समझ में आएगी, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन समझ में आएगी, आपको अपनी कैपेबिलिटी समझ में आएंगी और आप क्लाइंट को सही तरीके से कंसल्ट कर पाएंगे कि ये आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है, हम ये चीज़ें करने वाले हैं, ये एक्टिविटीज़ होंगी, ये स्टेप्स कवर होंगे और इस तरह से मेरा पे आउट होगा। तब दोनों ही बराबर होंगे, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा एंड इस तरह से आप अपने क्लाइंट को रिटेन कर पाएंगे। सो आई थॉट दैट देयर इज़ अ नीड कि मैं अपने वो क्वेश्चंस आपसे शेयर करूं जो मैं क्लाइंट से पूछता रहा हूं हमेशा, जब भी मैंने किसी नए क्लाइंट से एसईओ की बात की है। ये टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग योर इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेस, ऑब्जेक्टिव, टीम, हिस्ट्री, वेबसाइट एंड पेमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। एसईओ में पहला चैलेंज होता है इम्प्लीमेंटेशन का। कई बार क्लाइंट आपकी सारे इनपुट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, या कई बार वो आधा इम्प्लीमेंट होता है या दोहरा इम्प्लीमेंट होता है, उससे आउटपुट्स नहीं आते हैं। सो जो आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है क्लाइंट से, आफ्टर ऑल योर फॉर्मेलिटीज़, क्लाइंट कौन सा CMS यूज कर रहा है। सो यू कैन आस्क विच काइंड ऑफ और विच CMS आर यू यूजिंग, एंड क्या इस CMS में एडिटिंग की फंक्शनैलिटीज़ हैं, मैं इसमें से क्या क्या कस्टमाइज कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें टाइटल्स, पेजेस, डिस्क्रिप्शंस, ये सब कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंज कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट्स, या नहीं कर सकता हूँ। और अगर ये चेंजेस होने हैं तो क्या आपके पास टीम ऑलरेडी है या थर्ड पार्टी टीम है, या आप चाहते हैं कि मैं करूं। बेस्ड अपॉन दिस आप अपने कोटेशन को फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि नाउ यू नो कि आपको कितना काम करना है। कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइंट आपसे बोल दो कि फ़ाइन, हाँ हम CMS का चेंज ना कर लेंगे, बाद में समझ में आता है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, फिर परफॉर्मेंस आपकी ख़राब होती है। या क्लाइंट ये एज्यूम कर लेता है कि नहीं, जो भी होगा सब कुछ आप करेंगे। हे, कस्टमाइजिंग थीम और पेज और CMS इज़ नॉट योर टास्क, यू आर डूइंग द SEO पार्ट हियर। इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, एक्चुअली 3 लोग, द डेवलपर, द कंटेंट राइटर एंड देन यू आर डूइंग द SEO। कंटेंट राइटर नीडेड टू डेवलप कंटेंट, क्यों बाद में बताऊंगा, एंड डेवलपर इज नीडेड टू इम्प्लीमेंट द राइट कस्टमाइजेशंस। सो यस, you need to ask your question very precisely. Say client is using Drupal, WordPress, custom CMS or whatever, or Joomla, whatever client is using, और किस फ्रेमवर्क पे वेबसाइट बनी है, क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं, या क्या डेवलपर सपोर्ट मिल सकता है, या क्या आपको अपनी ओर से टीम हायर करनी है। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से शुरू करना है। सेकेंड क्वेश्चन, यू कैन आस्क दैट what are the roles and responsibilities that I need to cover as my association or as my retainer with you. ये ज़रूरी है जान लेना, so that you can bifurcate your activities in a like complete flow, and you can manage it as an efficient project manager. Preferably I have used Jira, so I'll recommend you to go with Jira, or you can use Basecamp or something like that. But well, मैंने Jira और Slack टास्क मैनेजमेंट के लिए आसना और ट्रेलो ये यूज़ किया हुआ है, सो यू कैन गो विद दैट। जीरा की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, दैट कैन हेल्प यू आउट। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डू यू प्रेफर टू स्टोर ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। यस, कई डॉक्यूमेंट्स बनेंगे इसमें, प्रोसेस के, फ्लो के, इनपुट्स के, रिकमेंडेशंस के, कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। ऑब्वियसली मे बी हार्ड कॉपी, मे बी प्रेफरेबली सॉफ्ट कॉपीज़। सो डिसाइड कर लीजिए पहले ही कहाँ स्टोर होगा। यू नीड टू हैव इट ऑन क्लाउड,
जहाँ से सब एक्सेस कर सकें. यू नीड टू हैव इट इन फिजिकल ड्राइव, यू नीड टू हैव इट ऑन साइट इन क्लाइंट्स हार्ड ड्राइव, वेयर एवर, बट पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ रहेगा, सो दैट ईच टीम मेंबर लाइक ऑन क्लाइंट साइड और योर साइड कैन ईजिली एक्सेस दोज डॉक्यूमेंट्स. ऑल्सो से ना सारे डॉक्यूमेंट्स आप कहोगे कि हम ईमेल में शेयर कर लेते हैं. ट्रस्ट में ओवर से आपका रिटेनर 1 ईयर का है. ओवर द टाइम ईमेल में डॉक्यूमेंट्स स्टोर करना काफ़ी कम्बरसम टास्क हो जाएगा. इट विल मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो you may want to have a place to store these documents. This brings to my 4th question. If I were you, I'll ask, hey, I need to access your Google Analytics account, Search Console data, and your other analytics metrics if there are any. So how can I access? आपको मुझे access provide करना होगा. Access provide करने के कई तरीके हैं. हो सकता है क्लाइंट आपको एडमिन एक्सेस डायरेक्टली दे दे, या हो सकता है क्लाइंट आपको बोले कि फ़ाइन मैं आपके ईमेल को एक्सेस में ऐड कर दे रहा हूँ और आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं डेटा को और समझ सकते हैं. ऑल्सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये एनालिटिक्स वेबसाइट में एम्बेडेड है या नहीं है, प्रॉपर कन्फिगर्ड है या नहीं है. अगर नहीं है तो भी आपको करना होगा, तो आपको उसको अपने टास्क में लिखना होगा कि ये भी आपकी एक एक्टिविटी है, क्योंकि वो करने में टाइम लगता है. उसके लिए आपके पास भी स्किल्स होने चाहिए. टैग मैनेजर अगर तरीके से कन्फिगर नहीं हुआ है तो you know what to do. So that's it. In addition, you also need access to their Google Ads account, क्योंकि आपको एड्स रन करने होंगे. सो यू नीड टू नो कि अगर कोई हिस्ट्री है तो उसमें आपको दिख जाएगा, नहीं है तो आपको पता है कैसे एड रन करना है. प्रेफरेबली आई रिकमेंड कि आप एड्स क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड से ही रन कीजिए. दैट विल मेक द बिलिंग ईजियर, और आप टोटल एक्सपेंस के ऊपर अपना रिटेनर कमीशन चार्ज कर सकते हैं. रिटेनर फीस डिपेंड करती है कि लाइक एजेंसी टू एजेंसी, छोटी एजेंसीज 15 to 20% में भी काम करती हैं. बट अगर बजट बड़ा हो जाता है, से अगर बजट आपके पास 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक का बजट है, तो आप 6 to 10% के बजट में भी मैंने एजेंसीज को काम करते हुए देखा है. सो यू कैन डू दैट. और कई एजेंसीज ऐसी भी हैं जो फिक्स रिटेनर मॉडल पे काम करती हैं. लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ द बजट, सर मेरा रिसोर्स का मंथली फीस है 75,000, डज नॉट मैटर आपका बजट क्या है, चाहे वो 1 रुपया हो या 2 करोड़ हो, आई डोंट केयर. 75,000 इज़ अ फिक्स कॉस्ट जो हमारा लगता है. सो दैट इज टोटली अप टू यू कि आप बिलिंग कैसे करते हैं. बट यू नीड टू नो कि आपको टास्क क्या क्या करना है. दैट्स वाई यू नीड टू हैव ऑल दिस एक्सेस. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, यू नीड टू हैव एक्सेस टू द कॉन्टेंट कैलेंडर. येस, यू नीड टू हैव एक्सेस टू दैट. अगर ना इसमें 2 पार्ट्स हैं, या तो आपकी ही एजेंसी या आप ही क्लाइंट का सोशल मीडिया अकाउंट भी हैंडल कर रहे हैं. अगर आप कर रहे हैं, वंडरफुल, देन यू नो कि क्लाइंट की कंटेंट प्लानिंग क्या है, मार्केट में या सोशल मीडिया पे कौन कौन से कंटेंट पब्लिश होने वाले हैं. बट अगर आप नहीं कर रहे हैं देन, या क्लाइंट इन हाउस कर रहा है या कोई और सोशल मीडिया एजेंसी जो चीज़ों को मैनेज कर रही है, देन यू डेफिनेटली नीड टू हैव दैट एक्सेस, सो दैट आप उसके ही हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर सकें. राइट. दिस ब्रिंग्स टू माई 6th क्वेश्चन, यूज ऑफ SEO प्लेटफॉर्म्स. यस, क्लाइंट से आप पूछ लीजिए कि हे आप कौन कौन से SEO प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं. इसका रीज़न है हो सकता है क्लाइंट SEO प्लेटफॉर्म पहले से यूज कर रहा हो और आप एक और SEO प्लेटफॉर्म अननेसेसरली बाई आउट कर रहे हो. सो दिस विल क्रिएट डुप्लीकेसी. या हो सकता है क्लाइंट सेम SEO प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हो और आप भी सेम SEO प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, बट आपके लिए फिर एक्स्ट्रा बिलिंग हो जाती है. ओके, सो आप क्लाइंट से पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो आप उन्हें रिकमेंड कीजिए. लुक, SEO प्लेटफॉर्म्स ज़रूरी होते हैं टू ट्रैक द प्रोसेस, टू ट्रैक द डेवलपमेंट. यू कांट ऑलवेज जस्ट लर्न Google Analytics. SEO platforms, like what I can recommend, you can go with Ubersuggest. My personal favorite is SEMrush. I just love that. So you can go with SEMrush. मतलब मैं पता नहीं कब से यूज कर रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं, but I have been using it since like forever. So you can go with SEMrush. You can go with Ahrefs. ये 3 हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ. कुछ और भी हैं, एंड सिस्टम में यू शुड गो विद स्क्रीमिंग फ्रॉग. दैट वर्क्स वेल फॉर मी, सो आप वो ले सकते हो. ऑल इन वन SEO टूल भी है, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट वन. पर्सनली मैंने यूज बहुत ज़्यादा नहीं किया. आई हैव स्टिल रिलाइड ऑन स्क्रीमिंग फ्रॉग मच मोर, सो यू कैन गो विद दैट वन. बट हे, कमिंग बैक टू द SEO प्लेटफॉर्म्स. सो आप क्लाइंट से पूछ लीजिए कि क्या आपके पास कोई SEO प्लेटफॉर्म है. अगर नहीं है तो उनको ऑप्शंस दीजिए और बताइए ये प्लान्स हैं, एंड क्लाइंट हैज़ टू बाई. कीप द थिंग्स ट्रांसपेरेंट. कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइंट एज्यूम कर ले कि आपके SEO पैकेज में ये प्रीमियम प्लान इंक्लूडेड है. सो देन माई फ्रेंड, यू विल बी लाइक डन, आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा. सो कीप द थिंग्स
transparent as much as you can. Then you need to have access to like technical challenges as well as some other documents like what I used to ask back in time when I was doing this like on a very regular basis. I used to ask clients for their QBR like quarterly business reviews. Why? Then I know client का business objective क्या है and क्या growth trajectory चल रही है. अगर मैं कितना बिजनेस जनरेट करता हूँ तो मैं वेल विनिंग सिचुएशन में हूँ. अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी QBR अपना पब्लिकली अनाउंस कर देती हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करती हैं. सो यू कैन आस्क. आई यूज्ड टू आस्क लाइक मेरे को टेक्निकल जो भी ग्लिचेस पहले आए हैं मुझे उसकी हिस्ट्री प्रोवाइड कर दो, उससे मुझे टेक्निकल ऑडिट करने में हेल्प होता है. So you can ask for that. You can ask for error logs. You can ask for all this stuff. You can ask for access to their hosting and like admin panel of their website and everything else that will be needed. So you should ask. Look boss, जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे आपकी लाइफ उतनी ही आसान होगी, और सिर्फ आपकी नहीं, एक्चुअली आपके क्लाइंट की भी. और आप क्लाइंट को अच्छे से समझ पाएंगे. क्लाइंट आपसे क्या चाहता है? क्लाइंट आपसे चाहता है कि आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लें. बट आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम तभी बना पाओगे जब आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम पता होगी. प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? टू मच प्रॉब्लम्स, राइट? सो गेटिंग बैक टू द पार्ट, क्लाइंट से क्वेश्चन पूछो. जितने क्वेश्चन पूछोगे उतनी ही आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल होगी, राइट? गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क क्लाइंट अबाउट देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. लुक, यू शुड नो कि आप ये जो खुराफात करने वाले हो ना, आप ये जो सारी एक्टिविटी करोगे SEO की, ऑन पेज ऑफ पेज व्हाटएवर, इसका आउटपुट क्लाइंट को क्या चाहिए. मे भी क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहे हो यार मुझे ना लीड्स मिलेंगी, और आप ट्रैफिक पे फोकस्ड हो. मे भी क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा हो मेरे को ब्रांडिंग करवानी है, मेरे को रीच चाहिए, और आप लीड्स पे फोकस कर रहे हो. सो ये कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा. सो यू नीड टू हैव, और ये मैंने ट्रस्ट में अक्सर होते हुए देखा है. कई बार क्लाइंट दोनों की उम्मीद करता है. क्लाइंट को लगता है ना कि उसे सब कुछ मिल जाएगा. सो यू नीड टू एक्सप्लेन कि लुक, ये इतना ट्रैफिक, हम इससे इतनी लीड की प्रोजेक्शन लेके चलते हैं, ये 20% 10% प्लस माइनस होगा, और हम इतने लीड्स की एक ट्रेजेक्ट्री लेके चल सकते हैं. ऑल्सो आप द सेम यू कैन डू विद द ट्रैफिक कि अभी आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक यही है, अभी आप इस कंट्री में इस लेवल पे रैंक कर रहे हैं, एंड सो ऑन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ से लीड्स, increase in revenue, increase in ranking, increase in traffic, or maybe something else. So ask client कि आप परफॉर्मेंस कैसे मेजर करना चाहते हैं. हो सकता है क्लाइंट को क्लैरिटी ना हो, तो आप क्लाइंट को बता दीजिए कि हम इस सारे एफर्ट्स के परफॉर्मेंस इन पैरामीटर्स पे मेजर करेंगे. से बाउंस रेट कंट्रोल करना है, या रिटर्निंग ट्रैफिक इंक्रीज करनी है, या मुझे पर्टिकुलर एफिनिटी को टारगेट करके डिफाइन करना है, मुझे पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे रैंक करना है. सो इट कैन बी एनीथिंग, बट शुरू में ही आप उसे अपने स्कोप ऑफ वर्क में डिफाइन ज़रूर कीजिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. द 9th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर विल बी कीवर्ड्स. आप पूछोगे कैसे? लुक, आप ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हो. क्लाइंट के बिजनेस के लिए कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स होंगे जहाँ क्लाइंट ये एक्सपेक्ट करता होगा कि अगर उनके प्रोस्पेक्ट्स एक पर्टिकुलर फ्रेज़ या सर्च टर्म गूगल में डाल इनपुट करें और सर्च पे हिट करें तो उनकी वेबसाइट दिखनी चाहिए, राइट? मतलब टेक्निकली हर क्लाइंट यही उम्मीद करता है. सो यू नीड टू नो कि सर ओके फाइन, आपके कीवर्ड्स की एक्सपेक्टेशन लिस्ट क्या है. आप अपनी कीवर्ड रिसर्च अलग कीजिए. आप कीवर्ड के लिए keyword.io, गूगल कीवर्ड टूल, इनका यूज कर सकते हैं. कीवर्ड्स एवरीवेयर या गूगल प्लगइन जिससे आप यूज कर सकते हैं. बट आप अपनी रिसर्च के अलावा क्लाइंट से ज़रूर पूछिए कि क्लाइंट का फोकस क्या है. क्यों? क्योंकि आपको उस कीवर्ड के बेस पे ही कंटेंट डेवलप करने में हेल्प मिलेगी. देन यू नो कि आपको कंटेंट किस सब्जेक्ट के अराउंड लिखना है. देन यू नो कि आपको अगर बैकलिंकिंग्स करनी है तो आपको किस टाइप की वेबसाइट्स को रीच आउट करना है गेस्ट पोस्ट के लिए. सो दैट्स व्हाई यू नीड द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स. माय 10th क्वेश्चन विल बी अराउंड द सेम. कीवर्ड रिसर्च आप कर रहे हैं तो इन द सेम में आपको अपने कॉम्पिटिटर का भी रिसर्च करना होगा. लोग अलग अलग पैकेज बनाते हैं, दैट इज़ योर कॉल, बट प्रेफरेबली आई रिकमेंड कि आप कॉम्पिटिटर को अपने पैकेज में इंक्लूड ज़रूर कीजिए. क्यों?
उससे आपको हेल्प मिलेगा। इवेंचुअली आप कॉम्पिटिटिव रिसर्च वैसे भी करते नजर आएंगे, सो बेटर टू इंक्लूड इट इन योर पैकेज। क्लाइंट को रहेगा कि उसको एक वैल्यूडेशन मिली है एंड आपके एफर्ट काउंट इन हो जाएंगे। इट्स सिंपल। सो ऑलवेज आस्क योर क्लाइंट कि आपके बॉस, आपके ना टॉप कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, मुझे बता दीजिए, मुझे वो नाम दे दीजिए, मुझे उनकी वेबसाइट्स दे दीजिए, और लगे हाथ उनसे भी पूछ लीजिए कि इनकी वेबसाइट में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, इनके कंटेंट में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। इससे आपको क्लाइंट के टेस्ट का पता चल जाएगा, राइट। सो देन यू नो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिस ब्रिंग्स टू माई 11th क्वेश्चन, दैट इज प्रोसेस। से हो सकता है कि क्लाइंट पहले भी किसी और SEO एजेंसी के साथ काम कर चुका हो, या हो सकता है किसी के साथ इन पैरेलल काम कर रहा हो और वहाँ से स्विच आउट करना चाह रहा हो। सो ऑलवेज आस्क प्रीवियस एजेंसी के साथ ऐसे कौन से प्रोसेस थे जिसे आप बदलना चाहते हैं, या ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जिसे आप रिटेन करना चाहते हैं, सो दैट यू नो कि क्लाइंट का माइंडसेट क्या है प्रोसेस को लेकर के। आप उसी बेसिस पे अपना प्रोसेस भी डेवलप कर सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। से क्लाइंट कहता है कि नहीं, मुझे वीकली रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट थी जो मुझे प्रीवियस एजेंसी से नहीं मिलती थी। सो नाउ यू नो क्लाइंट एक्सपेक्ट्स अ वीकली रिपोर्ट। फिर आप पूछ सकते हैं रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए होता है। कई एजेंसीज़ को मैंने देखा जो सिर्फ गूगल एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देते हैं, उनको लगता है कि हो गया। ऐसा नहीं होता है। When I used to work in this domain, I used to send Google Analytics with my recommendations and inputs and my analysis as a complete Word file. Also with that I used to send what? My SEMrush output, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता था और क्लाइंट के साथ उसको मैं इम्प्लीमेंट ज़रूर कराता था। SEMrush का फ्री वर्जन भी है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट स्टिल स्मॉल क्लाइंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उनमें कॉम्पिटिटिव रिसर्च भी अच्छा है जो आप यूज़ कर सकते हो। सो यू कैन गो विद इट। आप 10 कीवर्ड्स के साथ शुरू कर सकते हो अगर छोटी एजेंसी है आप तो। फिर आप पैकेज के हिसाब से ग्रो कर सकते हो। डिटेल्स लिंक नीचे है, आप वहाँ जा कर के पैकेज डिटेल देख सकते हैं और जो पसंद है आप ले सकते हैं। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, क्लाइंट को रिपोर्ट्स तो वो जो क्लाइंट को समझ में आए। क्लाइंट टेक्निकल नहीं है, क्लाइंट लेमैन है, उसको आसान भाषा में समझाओ। आपने ट्रैफिक को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, उससे क्लाइंट को क्या बेनिफिट है वो क्लाइंट को बताओ। क्लाइंट को मत बताओ कि सर पिछले मंथ ना से 5000 का ट्रैफिक था, अभी हमने इसको 8000 कर दिया। वेल इम्पॉसिबल है, इतना जल्दी ग्रो नहीं होता है, बट लेट्स से ओवर 6 मंथ्स उससे कि सर 5000 पर डे का ट्रैफिक था, अभी हमारा पर डे का एवरेज ट्रैफिक लाइक 8000 9000 आ रहा है। सो दिस इज द ग्रोथ। नहीं, क्लाइंट को उसको डिकोड करके समझाओ। दैट विल बी द गुड पार्ट। दिस इज वेल आई विल कवर दिस इन नेक्स्ट क्वेश्चंस। गेटिंग बैक टू द पार्ट हियर, सो आस्क प्रोसेस क्या है, कौन से अच्छे लगते थे और कौन से प्रोसेस आप चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू मस्ट आस्क, अगर से इट्स एनी कंपनी इज इधर सर्विस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड, इट्स सिंपल। सो आस्क योर क्लाइंट कौन से प्रोडक्ट्स या कौन से सर्विसेज हैं जो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू करती हैं और उनका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, आर देयर एनी कोड फ्रेजेस जो पास्ट में कभी हुए हैं, आप वो पूछ लीजिए, आपको जानना ज़रूरी है। कोड फ्रीज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता आप कमेंट कीजिए, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए आई विल स्किप, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 14th क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क कि इस पूरी वेबसाइट के कौन कौन से सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कौन से सेक्शंस स्टैटिक हैं, कौन से सेक्शन डायनेमिक हैं, कहाँ के कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं, कहाँ के कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, किन पेजेस में आप एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर सकते हैं, किन पेजेस का डिज़ाइन या स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई गेस 14th, ऑलवेज आस्क क्लाइंट के पास क्या और कोई डोमेन है सिमिलर नेम से। कई बार होता है क्लाइंट मल्टीपल डोमेन्स पे मल्टीपल वेबसाइट्स चला रहे होते हैं और वो एक्चुअली आपस में कम्पीट कर रही होती हैं। सो ऑलवेज आस्क आपके पास और कौन कौन से डोमेन्स हैं। अगर नहीं है, इट्स अ गुड वे कि आप उनको जो सिमिलर डोमेन्स हैं, से फॉर एग्जांपल क्लाइंट हैज़ द वेबसाइट ऑन xyz.com, सो ऑलवेज रिकमेंड देम दैट यू शुड हैव अंदर TLDs बुक्ड एज वेल, अगर वो अवेलेबल हैं, लाइक .in, .co.in और .org। सो क्यों? ताकि जैसे क्लाइंट का ट्रैफिक ग्रो करेगा, लुक लाइक वेबसाइट्स ग्रो करना शुरू कर जाते, लोग बनाना शुरू कर जाते हैं कॉपी कैट्स, आप उससे क्लाइंट को बचा पाएंगे। क्योंकि बाद में क्या होगा, से किसी ने लुक लाइक वेबसाइट बना दी, ट्रैफिक का बेनिफिट वो भी ले रहा है, क्लाइंट ढूंढता है, फिर क्लाइंट आपसे बोलेगा कि यार उसको ठीक कर दो। एक्चुअली आप कर नहीं पाओगे, बट वो आपके लिए एक अननेसेसरी टास्क क्रिएट हो जाएगा। सो बेटर आप उसको शुरू में ही अवॉइड कर लो। 15th क्वेश्चन विल बी, ऑलवेज आस्क अगले 90 डेज़ का प्लान आपका क्या है।
आप क्या कम्युनिकेशन लॉन्च करने जा रहे हो, आपका ऑफलाइन या से आउटडोर या रेडियो कैंपेन, ये सब जो भी आप मीडिया प्लान कर रहे हो वो क्या होने वाला है, आपका कम्युनिकेशन क्या होने वाला है। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो, या आप कोई नया ऑफिस तो ओपन नहीं कर रहे हो। सो वट एवर द मेजर बिजनेस इनिशिएटिव्स कैन बी फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, ऑलवेज आस्क। इससे आपको अपनी स्ट्रेटजी प्लान करने में हेल्प मिलेगी। 16th क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइंट, ब्रांड कवरेज या नॉन ब्रांड कवरेज। क्लाइंट ब्रांड कीवर्ड्स पे पहले रैंक करना चाहता है, से लाइक क्लाइंट्स नेम इज़ आलोक उपाध्याय या क्लाइंट्स वेबसाइट इज़ alokupadhyay.com, which actually is a website. So you can ask your client that क्या आप इसी कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं या आप इससे नॉन ब्रांड बट इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे रैंक करना चाहते हैं। से मेरी सर्विसेज हैं SEO, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो क्या आप इन पे रैंक करना चाहते हैं या अपने की ब्रांड नेम से रैंक करना चाहते हैं। जनरली क्लाइंट्स दोनों ही एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि उनका ब्रांड नेम ऑब्वियसली उनका ब्रांड नेम है तो उस पर तो उनको रैंक करना ही है, और सर्विस के जो कीवर्ड्स स्पेसिफिक्स हैं उन पर भी रैंक करना है। बट येस, यू शुड हैव अ क्लैरिटी। 17th क्वेश्चन इज, जब भी आप एक नया कंटेंट क्लाइंट को देंगे ना, सो इट मे टेक सम टाइम से, और दिस टाइम कैन इम्पैक्ट योर टाइम लाइन। कैसे से आपने क्लाइंट को से सो आई एम अज्यूमिंग कि क्लाइंट ने कहा कि वेबसाइट में ब्लॉग अपलोड करना है या पेजेस पे स्ट्रक्चर लेवल में चेंजेस करना है या कुछ नया कंटेंट ऐड करना है, वो क्लाइंट की इन हाउस टीम करेगी। सो यू नीड टू आस्क कि अगर हम आपको कंटेंट देते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करने में, अपलोड करने में। या हो सकता है क्लाइंट आपको बोल दे कि आप ही करोगे, बट यू नीड टू हैव ड्यू अप्रूवल्स। सो आपको क्लाइंट से पूछना होगा कि अगर मैं आपको कंटेंट पीस ड्राफ्ट करके भेज दूँ, how much time it will take including iterations to approve the content so that we can proceed। से आपने जूम किया 2 दिन में फीडबैक्स आ जाएंगे, बट फीडबैक आ रहे हैं वीक्स में, तो आप 6 मंथ्स में आउटपुट नहीं दे पाएंगे। कैसे देंगे? कंटेंट डिले होता जाएगा। सो यू नीड टू हैव दिस क्वेश्चंस इन प्लेस। अगर लग रहा है ज़्यादा है तो बॉस मैं नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज हैव योर कॉपी, और स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन कॉल मी। Going to the next question, always ask who is your target market and who is your key audience। दोनों ही ज़रूरी हैं। क्लाइंट फोकस करना चाहता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो आपको कंटेंट उसी लेवल पे डेवलप करना होगा, आपको फोकस वैसे करना होगा। क्लाइंट हिट करना चाहता है से यंगस्टर्स को, या से फॉर अ पर्टिकुलर एज ग्रुप ऑफ से 20 years to 35 years और 40 years, तो आपको कंटेंट स्ट्रेटजी भी उसी टेस्ट के हिसाब से डेवलप करनी होगी। लेट्स से क्लाइंट दिल्ली बेस्ड है, वेल मैं दिल्ली में इसलिए दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूँ। सो लेट्स से क्लाइंट दिल्ली बेस्ड है एंड क्लाइंट चाहता है कि मेरा बिजनेस दिल्ली में ही चलता है एंड आई एम हैप्पी विद दिल्ली। सो हाउ दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू? दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द वे टू इम्प्लीमेंट अ राइट स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोकल सर्च पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, आप लोकल लिस्टिंग पे फोकस कर सकते हो, क्लाइंट की गूगल लोकल लिस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर क्लाइंट मल्टीपल लोकेलिटीज़ डिसाइड करता है थ्रू आउट द कंट्री और थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो यू कैन हैव द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग हाइपर लोकल पेजेस दैट कैन हेल्प क्लाइंट टू गेन रैंकिंग इन दोज पर्टिकुलर लोकेशंस एंड गेन मोर क्लाइंट्स ट्रैफिक एंड जनरेट मोर लीड्स। सो ये ज़रूरी है कि आप जानें क्लाइंट किसको फोकस कर रहा है, किस मार्केट में ग्रो करना चाहता है। ब्रिंगिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नीड टू आस्क की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे। व्हेन आई से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, आई मीन क्लाइंट एंड रिजल्ट के तौर पे क्या चाहता है। क्लाइंट चाहता है उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की X अमाउंट ऑफ सेल हो जाए, या क्लाइंट चाहता है कि X नंबर ऑफ लीड्स फॉर्म फिल हों, क्लाइंट चाहता है नहीं X नंबर ऑफ़ टाइम्स मेरा ब्राउज़र डाउनलोड हो, या क्लाइंट चाहता है से ये मेरा वीडियो है इसे X टाइम से इसे 2000 टाइम्स प्ले किया गया हो। सो इट कैन बी एनीथिंग, बट नाउ हैव दैट वन एक्शन। से मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म में ना मेरे को 2000 लीड्स चाहिए, सो दैट इज़ योर की एक्शन हियर। आपको टारगेट करके चलना होगा एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक योर स्ट्रेटजी। एंड येस, यू नीड टू ब्रेक इट लाइक मंथ ओवर मंथ, quarter over quarter and then year over year, so that you can
डिसाइड एंड यू कैन हैव अ ट्रैक कि क्या आउटपुट देना था और आपकी ग्रोथ कहाँ तक हुई है, लाइक प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योर क्लाइंट इज व्हाट आर योर बिगेस्ट चैलेंजेस? यस, यू नीड टू आस्क, क्लाइंट से पूछ लीजिए क्लाइंट को अब तक क्या क्या चैलेंज फेस हुआ है। लाइक क्लाइंट बोल सकता है कि ये मेरे प्राइमरी पेजेस हैं जो लिस्ट ही नहीं हो पाते हैं, या ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो सोशल मीडिया में जो सर्च इंजन में अपीयर नहीं होते हैं, या मेरी पेज की इंडेक्सिंग नहीं हो पा रही आज तक, आई एम नॉट श्योर वाई, इट कैन बी एनी रीज़न। सो यू नीड टू आस्क कि क्लाइंट की मेजर की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क। फर्स्ट अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कीजिए एंड बताइए कि किस टीम मेंबर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एट द सेम टाइम ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि एस्केलेशन मैट्रिक्स क्या होगा, से फर्स्ट 6 आवर्स, देन 12 आवर्स, 24 आवर्स, किसको कहाँ रीच आउट करना है अगर कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही है तो। एट द सेम टाइम क्लाइंट से भी एस्केलेशन मैट्रिक्स ज़रूर बनवाइए। क्लाइंट से पूछ लीजिए कि टीम में कितने लोग होंगे, स्पॉक कौन होगा, अगर उन्हें अप्रूवल चाहिए तो उन्हें किससे लेना होगा, किसके अप्रूवल्स की वैलिडिटी है, किसके अप्रूवल्स की वैलिडिटी नहीं है। आपको ये डिफाइन करके रखना होगा कि क्लाइंट की ओर से ऑफिशियली आपसे कम्युनिकेट कौन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लुक, इट कैन बी एनी वे, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क हाउ यू वांट टू हैव द कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल कैसा भी हो सकता है, ऑब्वियसली आप इसे वर्बल तो नहीं रखना चाहते, राइट? रिकॉर्ड कौन रखेगा इसका? सो प्रेफरेबली रिटन, बट कैसे? इट कैन बी 2 ways. You can go with Slack, Asana, you can go with Trello for like task management, you can have email communication, you can go with Basecamp, it can be anything, but शुरू में ही आप डिसाइड कर लीजिए। हो सकता है Basecamp आप लेना चाहते हैं, Basecamp के कॉस्ट है, वो कॉस्ट कौन बियर करेगा, या आप Asana या Slack लेना चाहते हैं, उसके प्रीमियम प्रोडक्ट्स के कॉस्ट है, तो कॉस्ट कौन बियर करेगा। ये सब चीज़ें शुरू में आपको क्लैरिटी रहेगी तो बेहतर रहेगा। यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि या पूछ लीजिए कि मंथ में हम कितने मीटिंग्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हम कितने कॉल्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि लोग मीटिंग्स हो या कॉल्स हों वो टाइम लेंगी, आपका रिसोर्स कॉस्ट आएगा। सो यू नीड टू नो कि आपको मंथ में से 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स या 10 आवर्स की कॉल करनी है, सो वीकली बेसिस पे 1 आवर की कॉल करनी है या नहीं करनी है, या इट कैन बी अ गूगल मीट कॉल और हैंग आउट और वट एवर कॉल और फ़ोन कॉल, स्काइप कॉल, वट एवर इट इज़ गोइंग टू हैपन, उसे फ्रीज कर दीजिए, उसे डॉक्यूमेंट करके उसे कंफर्म कर लीजिए। अगर आपको लगता है ना कि आपने अब तक सारे ज़रूरी क्वेश्चंस पूछे, तो ट्रस्ट में अभी आपने सारे ज़रूरी क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। ज़रूरी क्वेश्चंस सबसे बड़ा ये है जो मैं अब पूछने जा रहा हूँ, ऑलवेज आस्क। क्या पास्ट में कभी भी क्लाइंट की वेबसाइट गूगल के द्वारा पेनलाइज की गई है? यस, एल्गोरिदम अपडेट्स आते हैं, ब्लैक हैट एसईओ प्रैक्टिसेस की वजह से वेबसाइट्स पेनलाइज हो जाती हैं। अगर वेबसाइट पहले पेनलाइज हुई है तो आपका काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, आपका आउटपुट उतनी जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो ऑलवेज आस्क, हिस्ट्री की जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड ऑलवेज हैव इन माइंड एंड टेक्निकली आस्क दैट अभी जो करंट वेबसाइट है, वट एवर CMS प्लेटफॉर्म इट हैज़ बीन बिल्ट अपॉन, क्या क्लाइंट ने इसे कब बनवाया? हाउ ओल्ड इज़ द वेबसाइट? 1. Second, is client making any plans to redevelop the whole website? अगर yes, तो you can make it sooner, तो आप अपने SEO इनपुट्स शुरू से ही इम्प्लीमेंट करके स्ट्रक्चर को शुरू से ही सही तरीके से डेवलप कर सकते हैं। क्या क्लाइंट अपनी होस्टिंग माइग्रेट करने के प्लानिंग में है? कई बार होता है लोग छोटी होस्टिंग से बड़ी होस्टिंग लाइक AWS या समथिंग लाइक दैट पे मूव ऑन करना चाहते हैं फॉर परफॉर्मेंसेस। कई लोग से CMS से उठ करके फिर Adobe पे मूव ऑन कर जाते हैं फॉर देयर वेबसाइट्स। सो दैट इज़ फॉर यू टू आस्क। पहले ही पूछ लो, आपने भी प्लान बनाया है, से वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, आपने वेबसाइट के लिए आपने प्लान बना लिया और कल को क्लाइंट कहता है नो वी आर मूविंग टू Drupal or we are moving to Bootstrap, we are moving to custom PHP, we are moving to Laravel, it's totally up to you. But then आपकी प्लानिंग बदल जाएगी, आपके वर्क रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी, आपके टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट भी बदल जाएंगी। अभी आपने वर्डप्रेस डेवलपर को हायर किया था, कल को फिर आपको Laravel डेवलपर को हायर करना होगा, या जो भी फ्रेमवर्क क्लाइंट चूज़ करता है, आपको उस रिसोर्स को हायर करना होगा
जो आपकी कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट you should ask that how do you get the like keyword level data। keyword level data अगर आपको मिलता है, अगर आपके पास अपने solutions हैं then definitely it's awesome। अगर नहीं है तो क्लाइंट से पूछ लीजिए, क्लाइंट प्रीवियस एजेंसी से कीवर्ड लेवल डेटा कैसे ले रहे थे, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा टू नो विच कीवर्ड्स आर परफॉर्मिंग, विच कीवर्ड्स आर ट्रिगरिंग एक्शंस, विच कीवर्ड्स आर डूइंग वंडर्स फॉर योर इफेक्ट्स, which keywords are not working well, so you can redirect your efforts। इन सब के बाद ट्रस्ट में राइट क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है फॉर यू एज वेल एज द क्लाइंट। आपका रिलेशनशिप बना रहेगा, आप एक लंबे टाइम तक क्लाइंट के साथ रिटेन कर सकते हैं, आपको बार बार नया क्लाइंट नहीं ढूंढना होगा और आप एक अच्छा आउटपुट भी दे पाएंगे। क्लाइंट के साथ एक अच्छी रेपो बिल्ड हो जाएगी जो आपको बाद में नए क्लाइंट्स भी रेफ़र कर सकता है। बट अभी 2 क्वेश्चंस और बाकी हैं, सो हियर आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस। 1, ये सारे क्वेश्चंस के बाद नाउ यू आर इन द सिचुएशन जहां आप क्लाइंट को एक चेक लिस्ट दे सकते हैं एसईओ एक्टिविटीज़ की। सो क्लाइंट को एक एसईओ चेकलिस्ट ज़रूर दीजिए और क्लाइंट से पूछिए क्या क्लाइंट के एंड पे लगता है कि इसमें से कुछ मिसिंग है, अगर हाँ तो क्लाइंट क्या ऐड ऑन करना चाहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मनी भाई, पैसा। ये सारी मेहनत क्यों हुई है? पैसे के लिए, मनी के लिए, पेमेंट्स के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, एफर्ट्स का प्रॉपर रेम्यूनरेशन के लिए। सो क्लाइंट से ज़रूर पूछिए पेमेंट मोड क्या होगा। कई बार ये एडवांस होता है, कई बार ये लाइक मंथ एंड में होता है, कई बार ये 12 मंथ्स रिटेनर होता है या मे बी इवन 2 years रिटेनर होता है। दैट इज़ टोटली बिटवीन यू एंड द क्लाइंट, बट क्लैरिटी रखिए। क्लाइंट पेमेंट वाया बैंक अकाउंट करेगा, चेक करेगा, बिल रेज करने पर करेगा, टैक्स इंक्लूड होगा, टैक्स एक्सक्लूड होगा, ये निटी ग्रिटी प्लीज़ क्लियर ज़रूर कर लीजिए। कई बार आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैंने जो फिगर बोली है वो एक्सक्लूसिव टैक्सेस है, बट क्लाइंट उधर से कहता है नहीं हम तो इस अमाउंट में टैक्स इंक्लूड कर रहे हैं, आप सडनली लॉस में आ जाएंगे। आप कहते हैं कि मेरे को पेमेंट एडवांस चाहिए, क्लाइंट कहता है हमने कभी एडवांस पेमेंट ही नहीं की, आप अगेन चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाएंगे। आप कहते हैं मुझे 50% ऑफ 50% मंथ एंड में चाहिए, क्लाइंट कहता है नो आई विल गिव एवरीथिंग बाय एंड ऑफ द मंथ, आप अगेन सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो शुरू में डिस्कशंस कर लीजिए, आसानी रहेगी। ओवर द टाइम फिर डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट का रेपुटेशन कैसा जाता है, आपका रिलेशनशिप कैसा है, फिर आप बिल रेज करो ना करो, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑफिशियली इन चीज़ों पर क्लैरिटी ज़रूर रखिए। एंड यस, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव अ स्पॉट सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम बोथ द पार्टीज़ टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। आई गेस मैंने लगभग अपनी जानकारी में जितने क्वेश्चंस मैंने आज तक किसी भी क्लाइंट से पूछे हैं मैंने सब कुछ कवर किया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन मिस आउट किया है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आज मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि एज अ एजेंसी, एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपको अपने क्लाइंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए एसईओ के प्रोजेक्ट को लेते वक्त। अगली वीडियो में मैं ज़रूर कवर करूँगा कि एज अ क्लाइंट आपको अपनी एसईओ एजेंसी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकें। ट्रस्ट मी, एसईओ कम्युनिटी वाले मुझे इसके लिए शायद कभी माफ़ ना करें, बट मैं ओपनली बताऊंगा आपको कि वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिससे आप अपनी एसईओ एजेंसी से एक अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हैं, एक अच्छी डील ले सकते हैं सर्विसेज के लिए और आउटपुट को अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं इवन दो आप टेक्निकल पर्सन नहीं हैं तो भी। सो डू यू वांट दिस लाइक वीडियो? कमेंट यस इफ़ यू वांट दिस। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए वैल्यू जनरेट की है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। इस चैनल पर हम डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े तमाम अपडेट्स आपके लिए लाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।